हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं। आप क्या सोच रहे हो, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो अभी, आपकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, आप किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त अपने पार्टनर के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपकी क्या एनर्जीज हैं। आप किस एनर्जी में हैं अभी। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। आपकी क्या एनर्जीज हैं। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है। तो सारी ही राशियां आ गई हैं, तो सभी राशि के लिए रीडिंग है। एंड जो प्रोमिनेंटली है वो है हमारे पास कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि और एरीज मेष राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। किस एनर्जी में है। ओवरऑल एनर्जी है एम्परर की, साथ में डेविल है और डेथ है। बहुत ज़्यादा अंदर जो सप्रेशन जो भी घटित हुआ है इस रिश्ते में, उस सब चीज़ का ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस समय। जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एंगर है, वो सब जैसे बाहर आता नजर आ रहा है। बहुत मूड स्विंग से गुजर रहे हो सकते, जहाँ बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ का गुस्सा आ रहा है कि आपके इतने प्रयासों, आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो गई, पूरी तरह से टूट कर बिखरा है रिश्ता। जहाँ आपने हर तरह से प्रयास किए हैं, हर एफर्ट्स डाला, हर मुमकिन कोशिश की, हर एडजस्टमेंट की कोशिश की, हर तरह से समझाने का प्रयास किया अपने पार्टनर को, अपनी तरफ से ही आप इनिशिएटिव लेते होगे, अपनी तरफ से ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर एकदम उस माइंडसेट में ही नहीं थे जहाँ पर वो आपकी बातों को रिसीविंग मोड में भी नहीं थे, कि चीज़ें अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे थे। एक बहुत बड़ी गलतफहमी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिश्ते में आई हो सकती हैं, जिसने इस रिश्ते को टोटल बिखेर कर रख दिया है। यहाँ लोगों का मैनिपुलेशन हो सकता है, लोगों की जेलसी बहुत हो सकती है, जो आपसे, आपके काम से भी बहुत ज़्यादा जलते हो, और जिस तरह के एफर्ट्स आप इस रिश्ते के लिए डालते थे, उन लोगों को एक आंख नहीं भाता। वो वाली एक एनर्जी है कि वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक हों। आप दोनों की जो जोड़ी है, जो एक कंपैटिबिलिटी रही, या एक पास्ट में जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत ही अलग थी। और वो चीज़ें लोगों को, जैसे हो सकता है इनके साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, उनको इनसिक्योर कर रही हो वो चीज़, कि उन्होंने बहुत कुछ जैसे आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया हो, मैनिपुलेट किया हो, या इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें मैनिपुलेशन का हुआ हो इनके ऊपर, कि ये आपके लिए कुछ भी एक्शन लेने के माइंडसेट में नहीं रहे, जहाँ इन्होंने खुद को बहुत क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एक डिस्टर्बिंग फेज से गुजरे हैं। जो रिश्ता बिखरा है, उस चीज़ का आप गुस्सा, जैसे फ्रस्ट्रेशन बाहर आती नजर आ रही है, कि आपकी कोशिशें और हर चीज़ जैसे वेस्ट हो गई है। एंड डेफिनेटली आप चाहते हो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, चीज़ें ठीक हों, चीज़ें आगे बढ़ें। अभी भी आपके लिए ये रिश्ता बहुत प्रेशियस है, आपकी विश फुलफिलमेंट की तरह है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आए, या आप ही कम्युनिकेट करने की चीज़ें शुरू हों आगे। अपनी लाइफ का कंट्रोल भी कह सकते हैं कि लेने की कोशिश कर रहे हो इस समय। कह लीजिए कि जो पूरी एनर्जीज है ना, तो अब इस समय आप अपने आप को हील भी करने की कोशिश करो। एक हीलिंग का दौर है, जहां पर अब आप आगे बढ़ने का भी प्रयास करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जो ये पूरी टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन रही है, जहाँ बहुत झगड़े हुए हो सकते हैं, बहुत खराब वाले आर्ग्यूमेंट्स कह लीजिए, बहुत ही बुरी तरह से आपको ट्रीट किया गया हो, ब्लेम किया गया हो, बहुत कुछ कहा गया हो आपको गलत, वो जो एनर्जीज में आप रहे हैं ना, अब आप अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, एंड आगे बढ़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं, आगे की तरफ देखते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, बट अपनी लाइफ को अब उस तरह से आप खराब नहीं होने देना चाहते, जिस तरह से आपने पिछले कुछ महीने या जो भी समय आप लोगों के रिश्ते में खराब हुआ है, ने खराब किया है आपके मेंटल पीस को। तो अब आप अपने लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर में डेफिनेटली कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो या अचीव करते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। आपका थोड़ा मिक्स्ड माइंडसेट है, या कह लीजिए अब और आप बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है
पेशेंस लेवल खत्म हुआ कि अब आप और नहीं अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते, या आपने सब कर लिया। अगर इसके बाद भी अगर आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं ना, वो वाली एक एनर्जी है जहां अब आप चीज़ों में अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाते नजर आ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मेजर बदलाव से आपकी लाइफ गुजर रही है, टॉक्सिक एनर्जीज को रिलीज करते नजर आ रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए। इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है, इनकी ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो क्या एनर्जीज हैं हमारे पास। कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है। हमारे पास एयर एलिमेंट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियां हैं। और जो प्रोमिनेंटली है वो एम्परर के साथ एरीज, मेष राशि और कैप्रिकॉन हमारी हो गई मकर राशि प्रोमिनेंटली है। आपके में भी डेविल एंड एम्परर आया है, यहाँ भी डेविल एंड एम्परर है। एक हिसाब से जैसे मिररिंग है, जिस तरह से आप अगर इस रिश्ते के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो इनका माइंडसेट भी इस समय उस तरह का है। बट यहाँ एक डिफरेंस है, आपने अपना स्टैंड लिया हुआ है। एम्परर है ओवरऑल एनर्जीज में, जहां आप के साथ जो भी चीजें गलत हुई, जो एफर्ट्स आपने डाले, लेकिन फिर भी आपको उसका सही न्याय या सही रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपने खुद को क्लोज ऑफ किया हुआ है। आप अब अपने पार्टनर की तरफ से जैसे एक्शन का वेट कर रहे हो, बट यहाँ पर आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी में डेविल आया है। तो ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो सकते हैं, बहुत गुस्सा, बहुत अग्रेशन, बहुत मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बातचीत हुई है, कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हो गए हों, कुछ गलत बातें एक दूसरे को कह दी गई हों, कहा सुनी हो गई हो आप दोनों में। और अगर आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट में है या किसी इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जहां पर इनको बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्होंने दायरों में बांध कर रखा हुआ है। किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग कह लीजिए, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक लोगों का जैसे ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं और उन साइकिल्स का एंड होता नजर आ रहा है। कुछ कार्मिक सिचुएशंस का रिलीजिंग का टाइम है ये, तो कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी लाइफ में हो रही हो सकती है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड, अपना कंट्रोल लेने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस है, सोशल मीडिया पर हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हो, या ये आपको आपके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू ही जान पा रहे हो। तो जो एक इमोशनली आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इमोशनली डिस्टर्बिंग फेज से ये भी गुजरे हैं, जहां पर ये बहुत ट्रैप्ड रहे हैं। तो अब ये वहां पर एक कंपैरिजन कर पा रहे हैं। आप में और बाकी लोगों में भी एक कंपैरिजन की एनर्जी है कि किस तरह पढ़ना है, क्या करना है। काफ़ी ट्रैप्ड रहे हैं, कि काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में। बहुत तरह के इमोशनल मैनिपुलेशन होते हैं ना, घर परिवार में सदस्य बहुत कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं कि इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि वो कुछ भी आगे कदम नहीं ले पाता है। वो वाली एक एनर्जी जहाँ बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कैसे इन स्टक सिचुएशन से बाहर निकलें, उस चीज़ की भी फ्रस्ट्रेशन लगती नजर आ रही है। यहाँ पर बहुत समय हो गया है जहाँ ये आपके लिए कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, महीनों हो गए हैं, साल हो गया है कि जहाँ ये एक स्टक सी एनर्जी में है, जहाँ ये पास्ट में डाउटफुल भी हो गए थे इस रिश्ते पर कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, चीज़ें सही रहेंगी या नहीं रहेंगी, या कह लीजिए थोड़ा डर था कि आगे तरफ बढ़े या नहीं बढ़े। बट इस समय काफ़ी आपके लिए इमोशनल हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी ऑरा की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। जिस तरह से आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, या जिस भी सेल्फ लव की एनर्जी में हो, जिस तरह से आप अपना स्टैंड रख रहे हो, वो सब चीज़ें भी इनको एक इनसिक्योरिटी भी दे रही है और एक अट्रैक्शन भी आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं, चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट इस समय किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं और काफ़ी अग्रेसिव हैं।
चलिए देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पास्ट में लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जो भी परिस्थितियों की वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाए थे, अब ये एक मूवमेंट की एनर्जी है कि किसी तरह की अगेन कार्मिक साइकिल्स का एंडिंग का टाइम आ रहा है, जहां पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं, आपके प्यार को, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये पास्ट में अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को प्लान आउट करेंगे, तो अब वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर ये अब अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। बाकी लोगों के हाथ में अगर इनका कंट्रोल चला गया था कि ये अपना खुद का कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब उस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके लिए स्टैंड लेना है। ये जो पेंटिकल्स क्यों आया है, बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहा है, जहाँ बहुत सोचते रहे आप में और बाकी चॉइसेस में बहुत ज़्यादा इन्होंने भटकाव रहा है इनका। आपके अलावा भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ ये बहुत उलझे रहे कि किस तरफ बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें। मल्टीपल चॉइसेस भी हो सकती हैं इनके पास, या इनकी लाइफ के कुछ ऐसे सिचुएशंस हो कि जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा सोचते रहे हैं, इल्यूजन में रहे, कन्फ्यूज रहे हैं, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकले हो। ये चीज़, ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ 24/7 चाहे जितनी भी चीज़ों में रहे, आपके लिए एक अलग सा ही दिल में जैसे जगह थी, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपको बुला नहीं पा रहे थे। 24/7 कह लीजिए, दिन रात कहीं ना कहीं आपकी सोच इनके दिल दिमाग में रहती रही है। काफ़ी ओवर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किए जाए। यही इल्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी आई है कि आप ही हैं जिसके साथ ये आगे अपनी लाइफ देखते हैं, आप ही इनमें स्टेबिलिटी लाते थे। आप बहुत प्रोटेक्टिव रहे होगे, इनके लिए बहुत केयरिंग रहे होगे, बहुत ज़्यादा संभाल के रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना, वो सब चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने सोचा है कि आप किस तरह से इनके साथ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत महीनों से इन्होंने, मतलब इस रिश्ते में आगे कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, जहाँ सब कुछ स्टक सा है, इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, स्टक एनर्जीज में थे जहां आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। फैमिली का कंट्रोल हो सकता है, इमेज हो सकती है, कुछ और ऐसी परिस्थितियां हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बट अब क्लैरिटी आती नजर आ रही है। किसी तरह की कह लीजिए रियलिटी चेक भी मिला है इनको, जहां ये अब आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस जो भी हैं उन्हें पार करके इस कनेक्शन में सक्सेस, ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इमोशनली डिप्रेशन में रहे हैं, हर्ट रहे हैं, जो आपसे दूरियां रही उसको बहुत मिस किया है इन्होंने, और इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा रहा है कि जो इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हो, कुछ झूठ बोला हो, या आपको बिल्कुल आपको चीट कर दिया हो, उन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा आपको सोचकर इमोशनल हो जाते हैं। और जिस तरह का आपने साथ दिया था, फिर भी ये आपको धोखा दे गए, वो चीज़ का काफ़ी जैसे बोझ है दिल पर, बहुत ज़्यादा दर्द है कि जिन भी मजबूरियों की वजह से, जिन भी जिम्मेदारियों की वजह से चाहे किया हो, बट बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन और एक इमोशनल वैक्यूम है कि जहाँ आपके साथ को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बर्डन रहते हैं। जो इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, जो टॉक्सिक रहे हो पास्ट में भी, अगर ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक स्वभाव ही इनका वैसा हो कि बहुत गुस्सैल स्वभाव जो रहता है, कुछ भी बोल जाना, कुछ भी हर्ट कर जाना, तो अब इनको उस चीज़ का पछतावा होता नजर आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, जो हमेशा इनके लिए हमेशा हर चीज़ में साथ देने के लिए तैयार रहा है, जो भी हर तरह से आपने इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को वैल्यू ऐड की होगी, और इन्होंने आपको ही हर्ट कर दिया, आपको ही खुद से दूर कर दिया। एम्परर कार्ड क्यों आया है, जो दायरे इन्होंने बनाकर रखे थे, जो बाउंड्रीज इन्होंने क्रिएट कर दी थी, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में अब सोचते नजर आ रहे हैं। जो भी बीती बातें रही हैं, जो आपका प्यार रहा है, आपके एफर्ट्स रहे हैं, या इन्होंने जो आपके साथ रूड बिहेव किया, हर चीज़ को सोच रहे हैं। उन दायरों से बाहर निकलने की एनर्जी की अब चाहते हैं कि पैचअप करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं,
एक कह लीजिए एक मेच्योर वे में सोचते नजर आ रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी या इमेच्योरिटी बहुत थी या ईगो बहुत ज़्यादा था, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, जिन भी रीजंस की वजह से ये आपसे डिस्कनेक्ट हुए थे, तो अब उसको एक अलग तरह से सोचते समझते नजर आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जितनी भी दूरियां, जितनी भी दीवारें खड़ी कर दें, जितनी भी वॉल्स क्रिएट कर दें, बट आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपके जैसे साथ, आपके जैसा प्यार और कोई नहीं दे पा रहा। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक कह लीजिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर इनकी लाइफ में कुछ और सिचुएशंस हैं तो उनको कैसे डील करना है, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे एंड आपकी तरफ कैसे बढ़ना है, वो वाली एक एनर्जी है। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी भी महसूस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कह लीजिए कि जैसे इनके आप परफेक्ट पार्टनर की तरह हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? पास में जो भी इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, मैनिपुलेट किया हो, हर्ट किया हो आपको, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहे हो या बहुत ज़्यादा एक नॉन कमिटल एनर्जी रही हो, प्लेयर वाली एनर्जी रही हो, जहाँ ये एक कैजुअल वे में आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ खेल जाते हो, उन चीज़ों का सफरिंग होती नज़र आ रही है। इनको इस प्यार का एहसास हो रहा है, इन्हें काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए गहरा सफरिंग है, दर्द है कि शर्मिंदगी है कि इन्होंने आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज किया। इनके जो भी प्लेयर एनर्जीज रही हों, जो भी इन्होंने आपको मैनिपुलेट किया हो, तो उस सब चीज़ों का जैसे इनकी सोल इनको उन चीज़ों का एहसास कराती नज़र आ रही है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। आपके साथ जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, जो स्ट्रॉन्ग पुल है, वो सब चीज़ें महसूस कर पा रहे हैं और इन्हें अब लग रहा है कि सब कुछ बिखेर दिया। इनके कुछ ऐसे एक्शंस की वजह से ये चीज़ें पूरी बिखर के रह गई। अब बाकी लोग होते हुए बहुत ज़्यादा अकेले हैं, तो बहुत नॉन कमिटल रहे होंगे, बहुत ऑफ एंड ऑन सिचुएशंस आप लोगों के रिश्ते में रही होंगी, जहाँ ये बस कभी आ जाना, कभी वापस गोस्ट कर देना या डिस्कनेक्ट हो जाना, वो वाली एक एनर्जी बहुत रही है। बट अब इनको समझ आ रहा है कि आपका प्यार बहुत ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी है और एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी जैसे आपके साथ है, किसी के साथ नहीं थी, उन सब चीज़ों को बहुत रिग्रेट है। तो वो वॉन्ड्स क्यों है? सफरिंग, बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है उसका, जैसे यहाँ भी कार्मिक ट्रिगर्स की एनर्जी है, तो इन्हें उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। जिन लोगों के लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा, वहीं से इनको जैसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, हो सकता है अगेन सेम एनर्जीज ये फेस कर रहे हो। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन में आना चाहते हैं, प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे बढ़े। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो सकते हैं सोशल मीडिया पर, और अब आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहते हैं। वर्ल्ड क्यों आया है? वर्ल्ड फैमिली के कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फैमिली का बहुत कंट्रोल हो या फिनेंशियली उतने ज़्यादा सिक्योर ना हो। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से बड़े बुजुर्ग इनकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अब इनको यही एहसास हो रहा है कि आप ही इनकी लाइफ की स्टेबिलिटी रहे हो, आप ही इनका सुकून रहे हो। आपसे जो ये दूरियां बना गए थे, आपसे बहुत आपको दूर हटा दिया था, अपने से डिफेंसिव हो गए थे, तो काफ़ी एक रिग्रेट वाली एनर्जी में है और काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर अब सोचते नजर आ रहे हैं कि कैसे आपकी तरफ बढ़े। लेकिन एक नई शुरुआत की एनर्जी है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग की एनर्जी है यहाँ पर। अगर नंबर्स की बात की जाए, हमारे पास 4 नंबर है यहाँ पर, हाँ, तो 4 की एनर्जी प्रोमिनेंटली आई है और हाँ बस इतना ही है। 4 नंबर 4 वीक्स आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और अल्फ़ाबेट्स की अगर बात करें तो C है, P है, T है, E है, R है, D, S, N, E, हाँ, और W, D, A, P, R, F, V, L। और आपके में नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 नंबर है यहाँ पर भी। 4 मंथ्स आप लोगों के लिए लास्ट के या अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहा हो, या आप लोगों के बीच में तब से एक डिस्टेंस आ गया है, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, किसी ना किसी तरह से आप लोगों से 4 नंबर, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ मंथ हो, कनेक्टेड हो सकता है। चलिए इनका एक्शन देखते हैं।
आपके पार्टनर का एक्शन आने वाले समय में आपके लिए। डेफिनेटली आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एक सफरिंग से गुजरने वाले हैं कि इन्होंने जो आपका दिल दुखाया है, जो आपके साथ रूड रहे हैं, जो कंट्रोलिंग रहे हैं, मिसबिहेव किया है, उन सब चीज़ों का जैसे कह लीजिए कि को याद करते नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आने वाले समय में। जो इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, जिस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, उन सब चीज़ों का जैसे रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी अकेलापन, काफ़ी इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, काफ़ी सफरिंग में रहने वाले हैं। और इनको इनके आसपास के लोगों के असली चेहरे भी जैसे सामने आते नज़र आएंगे कि जहाँ ये आपकी वैल्यू और अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हाँ, आप कितने प्योरिटी से, कितने प्यार के साथ आपने हमेशा इनका साथ दिया है। एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। आने वाले समय में डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि जहाँ पर एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है इस रिश्ते में, और आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहने वाली है। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट आता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 11 है, वैसे 4 नंबर आया है, तो 1 मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए जो गाइडेंस आई है वो है द डिवाइन मदर, अनकंडीशनल लव एग्जिस्ट विद इन मी, द प्रेजेंस ऑफ लव इज द एब्सेंस ऑफ जजमेंट। इस समय आपको कहा जा रहा है एक प्योर लव की वाइब्रेशन में रहिए, एक अनकंडीशनल लव की जो पावर है उस पर बिलीव करिए। अपनी तरफ से जजमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट रहिए, और जो भी आपसे जुड़े लोग हैं, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, इन जनरल ऑल्सो, जो आपका प्यार, जो आप कंपैशनेट रहे हो, लविंग रहे हो, उन एनर्जीज़ को वापस से अपने में वापस से लेकर आइए। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं तो आप थोड़ा सा ओपन अप होइए। सेकंड कार्ड है आई स्पेंड माई टाइम वाइजली, आई ओनली से येस व्हेन इट्स अ होली हेल येस। यहाँ पर ये एनर्जी है कि एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखिए। कोई भी आपको इमोशनली या किसी और तरह से मैनिपुलेट ना करे, चाहे वो आपके पार्टनर हो या कोई और हो। आपका जब दिल, आपकी जब आत्मा, आपकी सोल जब आप कहे कि हाँ ये काम करना है, ये सही है, तभी आप चीज़ों में बढ़िए। एक हेल्दी बाउंड्रीज हर एक कनेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। एक रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है, एक बाउंड्रीज की भी ज़रूरत है कि जहाँ पर जो आपके दायरों को बहुत ज़्यादा कोई इंटरफेयर करने की कोशिश करे आपकी पर्सनल स्पेस में, तो वहाँ पर अपना स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आई सी द लाइट इन माई ओन डार्कनेस, आई फेस माई ईगो बिलीव्स टू फील फ्री। जो अपनी शैडो साइड्स हैं, जो अपनी नेगेटिव साइड्स हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, और जो रियल लाइट है, जो ब्राइटनेस है, उसको तभी आप एक बहुत अच्छे तरह से क्लैरिटी से देख पाएंगे। अपने ऊपर वर्क करने का, शैडो साइड्स को रिलीज करने का टाइम है, कंपैशन में वापस आने का समय है, एंड अपनी बाउंड्रीज को सेट करने का समय है। तो आप अपनी तरफ से अपने प्रयासों को रखिए, अपनी लाइफ को जो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो करिए, अपना स्टैंड लीजिए जो आप अभी इस समय ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।